नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपनी यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि अभी चल रहा है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का जो सीरीज चल रहा है। नंबर सिस्टम के बाद ये सीरीज स्टार्ट हुआ है। इसके पहले के सीरीज में मैंने आपको नंबर सिस्टम से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे एसएससी पेपर में पूछ रखे, मैंने आपको सबको बता रखा है। ठीक है, तो जाकर पहले उसको देख लीजिएगा। ये हमारा सेकंड है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इससे बेस्ट जितने भी क्वेश्चन आज तक एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है, मैं उसको सबको कंप्लीट करा दूंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आप जानते हो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से बहुत सारी चीज़ में लगता है, जैसे कि आपका टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक है, टाइम एंड वर्क, इसमें भी आपका रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। एक होता है आपका पाइप एंड सिस्टम, इस पे भी जो आपका काम होता है ये आपका रेशियो पे बेस्ड होता है। चाहे आप प्रॉफिट और लॉस पकड़ लो या फिर परसेंटेज पकड़ लो, इस सभी में आपका कहीं ना कहीं आपका रेशियो लगता ही लगता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ में, यानी यूँ कह दें आप कि अरिथमेटिक या फिर एडवांस हो, उसमें सभी में आपका रेशियो का काम पड़ता ही पड़ता है। इसलिए रेशियो चैप्टर जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसलिए रेशियो के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप सबको एक बार जरूर कीजिएगा और अच्छे से ढंग से कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप का क्वेश्चन। मैं फिर से एक बार बता दूँ, जो आपका वीडियो मिलेगा उसमें एक टाइप के क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट मैं करा दूंगा। ठीक है, चाहे उसका एक पार्ट या दो पार्ट, अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उसमें तो एक से दो पार्ट में बनाऊंगा, लेकिन कंप्लीट करा दूंगा। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में, वो आपका समानुपात या फिर विवितनानुपात पर आधारित प्रश्न हम आज करेंगे। देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। कई बार आपको समानुपात दे देगा या फिर विवितानुपात ऐसा लिख देता है क्वेश्चन में, दोनों का मतलब एक ही है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। बोला क्या कि यदि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है। कौन कौन सा दे रखा है? ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में, तो हमें पूछा है कि एक्स का मान क्या होगा। जब एक जैसे अनुपात में, इसका मतलब कि ए बी का जो अनुपात बी सी के साथ होगा वही अनुपात एक्स का सी स्क्वायर के साथ होगा, और हमें एक्स का वैल्यू निकाल देना है। यहाँ पे बी से बी कैंसिल, यहाँ पर आपका सी एक है, यहाँ पे दो है, ए बी कैंसिल, तो एक्स का मान क्या होगा? क्रॉस गुना के बाद ए सी हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि ए बी सी विविध समानुपात में है। ए बी सी क्या है? विविध समानुपात में है, और हमें बोल रखा है कि ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब डिवाइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब। ठीक है, और हमसे पूछा कि इसका मान बताइए। तो इससे पहले क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि ए बी सी विविध समानुपात में, यानी कि ए के बटा बी और बी के बटा सी। यहाँ पर देखिएगा क्रॉस गुना कीजिएगा तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, यानी जहाँ पर भी ए सी दे रखा है वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं बी स्क्वायर का। ठीक है, अब देखिए ए सी कहाँ पे आपका, एक ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, दोनों इंटू में है, तो इन दोनों के लिए मैं यहाँ पे बी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, और एक बी आपका यहाँ पे है ही पहले से, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब रहेगा ही रहेगा। नीचे में आपका क्या होगा? ए बी बी सी, और देखिए सी ए, यानी सी ए यानी कि ए सी, इसके लिए हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर, पावर में 3 का 3 रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू, अब ये आपका हो जाएगा क्या? बी क्यू, और ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, अगर इसमें देखिए बी बी और यहाँ पे दो बी है, एक बी मैं कॉमन निकाल दूँ तो इसके ऊपर भी 3 लग जाएगा पावर, और अंदर क्या बचेगा? ए प्लस में बी तो बाहर हो गया, सी, तो सी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पे बी स्क्वायर था, एक बी बाहर में निकाल दिया तो एक बी अंदर बचेगा, और पावर में 3। ये देखिएगा पूरा का पूरा कट जाएगा आपका, और फाइनली क्या आएगा आपके पास? 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है इसी में पूछे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे? 1.21 और 0.09 का क्या बताना है आपको? मध्य अनुपात बताना है, मध्य अनुपात। ठीक है, मध्य अनुपात आपको निकालना है।
मध्य अनुपात क्या होता है। मध्य अनुपात के बारे में जान लीजिए कि A बटा B का रेशियो बराबर होता है B बटा C का रेशियो। तो ये जो B पोर्शन दिख रहा है इसी का मान होता है मध्य अनुपात के लिए, ठीक है। यानी कि B इक्वल टू क्या करिएगा, रूट अंडर AC, यानी जो दोनों दे रखा है इसका दोनों का गुना कर दीजिए 1.21 गुने 0.09 और उसका होल रूट निकाल दीजिएगा, तो यही आपका मध्य अनुपात आ जाएगा। मध्य अनुपात यही होता है आपका, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, निकाल दीजिए यहीं पर 1.1 और गुना 0.3, दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका 33 आएगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 प्लेस लगेंगे इसलिए यहाँ पे 0.33 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 और 25 का तृतीय समानुपात पूछ दिया आपसे। 10 तथा 25 का तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात, ठीक है। अब तृतीय समानुपात क्या होता है कि A का रिलेशन B के साथ और B का रिलेशन C के साथ होता है, तो ये C वाला जो पोर्शन होता है यही आपका तृतीय समानुपात होता है। तो C को निकालने के लिए आप क्या करोगे कि C इक्वल टू लिख दोगे B स्क्वायर और डिवाइड में क्या आपका आएगा A। तो ये आपका तृतीय समानुपात का फॉर्मूला होता है। इस पर चाहो तो आप बेस्ट कर लो कि A फर्स्ट टर्म हुआ और B आपका सेकेंड टर्म, यानी कि A का मान हो गया 10, B का मान हो गया 25, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 10/25 इक्वल टू 25/x मान लो और x आपका तृतीय समानुपात हो जाएगा। यहाँ निकालिएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 में 25 से गुना करना पड़ेगा और डिवाइड में 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 625 डिवाइड में 10, तो x बराबर 62.5 आएगा आपका। ये आपका तृतीय समानुपात हो गया, ठीक है। 62.5 तृतीय समानुपात हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन नंबर C नंबर चला जाएगा। नौ और 12 का तृतीय समानुपात, ठीक है। 9 और 12 का तृतीय समानुपात, तो 9/12 और 12/x कर दीजिए। आपको x का मान निकालना होगा, तो x बराबर क्या होगा, 12 गुने 12 और डिवाइड में 9, एक बार गया 3 चौका 12, 3 आएगा, फिर से 3 गया 4, यानी x बराबर क्या होगा 4 चौका 16, 16 आपका हो जाएगा तृतीय समानुपात, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि x - 2 और x - 3, x - 2 और x - 3 का जो मध्य अनुपात है वो आपका दे रखा है x। तो आपको पता है कि मध्य अनुपात बराबर क्या होता है, मध्य अनुपात बराबर रूट अंडर इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, और मध्य अनुपात बराबर दे रखा है आपको x दे ही रखा है, तो रूट अंडर x² माइनस का 5x और प्लस का 6, जब रूट इधर आएगा तो ये आपको हो जाएगा x² इक्वल टू x² माइनस का 5x प्लस का 6, इससे ये खत्म, 5x को इधर ले आओ इक्वल टू 6, x बराबर क्या हो जाएगा 6/5, ये आपका मध्य अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिएगा कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर C 6/5, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है कि x/y प्लस y/x, x/y प्लस y/x और रूट अंडर x² प्लस में y² ये दे रखा है, और कहा क्या है कि इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, ठीक है। तृतीय अनुपात क्या होगा, मैं फिर से आपको एक बार समझा दूं कि a/b और b/c, तो c पोर्शन जो होता है आपका तृतीय समानुपात होता है, तो b² हम लोग कर देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं हम लोग कि तृतीय समानुपात इक्वल टू क्या होगा b², यानी इसका पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो x² प्लस में y² और इस पूरे पार्ट का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आएगा a पार्ट, a पार्ट आपका दे रखा है यहाँ पे कि x/y और प्लस में y/x, ठीक है। इसका स्क्वायर कीजिएगा रूट खत्म, तो x² प्लस में y²
डिवाइड में ये गुना कीजिए ऊपर एक्स स्क्वायर और यहाँ गुना होगा तो आपका वाई स्क्वायर और डिवाइड में आपका एक्स वाई आपका एलसीएम की तरह रहेगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड में एक गुना में ये पलटी मार देगा तो एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई द्वारा ये दोनों खत्म। क्या आएगा आपका तृतीय समानुपात, एक्स इंटू वाई होगा आपका तृतीय समानुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका ए नंबर। ये हमारा आज का जो था समानुपात और विविधनानुपात पर बेस्ड क्वेश्चन था, इतना ही दे रखा था एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो होगा हम लोग मिक्स तरह का जो क्वेश्चन होता है आपका, यानी जो सम्मिलित अनुपात का जो लॉजिक होता है हम लोग उसको समझेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।